हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन देखा था। आज हम कोरिलेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देखेंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन इन अ प्रीवियस सेक्शन. Now let us understand correlation coefficient. At its measure, the measure of strength of a linear correlation between two variable is called कोरिलेशन कोएफिशिएंट. ये आपको अंडरलाइन करना है, ये आपको 1 मार्क्स के लिए काम आ सकता है. इट इज़ डिनोटेड बाय आर. द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज न्यूमेरिकल मेजर ऑफ कोरिलेशन विच शोज द स्ट्रेंथ और डिग्री ऑफ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू कोरिलेटेड वेरिएबल्स. द मेजर वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय कार्ल पियर्सन. ये भी अंडरलाइन करना है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है. मेथड्स ऑफ स्टडी कोरिलेशन, उसकी मेथड्स है, 3 मेथड्स है. स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड एंड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड. ये 3 जो मेथड है उससे हम कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं. स्कैटर डायग्राम मेथड हम सबसे पहले करेंगे. दिस इज अ सिंपल मेथड ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू रिलेटेड वेरिएबल्स टू फाइंड द नेचर correlation. This is the most widely used method for determining the nature of correlation. Moreover, it also gives some idea about the strength of correlation between two variables. Suppose x1 y1 x2 y2, ये सारी चीज़ें हमने 11th-12th में कर ली हैं. The graph showing the plotted points corresponding to pairs are called the scatter diagram. Scatter diagram में क्या होता है कि corresponding जो points होते हैं उस पर हमको जो पेयर्स मिलती है उसको हम स्कैटर डायग्राम बोलते हैं. द पैटर्न ऑफ पॉइंट ऑन स्कैटर डायग्राम शोज द नेचर और टाइप ऑफ अ कोरिलेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन अप टू द सम एक्सटेंट. नाउ लेट अस सी हाउ द नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्कैटर डायग्राम. इफ ऑल पॉइंट्स ऑफ अ स्कैटर डायग्राम लाई ऑन द लाइन, if the line is going upward direction, जो line upward direction में जाती हैं from left to right, then it shows perfect positive correlation. सबसे पहले हम perfect positive correlation करते हैं. तो क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक लाइन में होता है और लाइन जो है वो upward direction में जब जाती है तब उसको perfect correlation. हम एग्जाम्पल करेंगे तब आपको ज़्यादा पता चलेगा. We get such a scatter diagram which changes the values of two variables are in the same direction and in the constant proportion. We take one example to understand this case. First example देखेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा हमको. Illustration 1. After standard deduction from total income, 20% income tax is imposed on the remaining income. The information regarding the taxable income and the tax to be paid is given below for 5 persons. Person है 1 2 3 4 5. Taxable income है 50,000, 30,000, 80,000, 20,000 and 100,000. And income tax है 10,000, 6,000, 16,000, 4,000 and 20,000. Okay. ड्रॉ अ स्कैटर डायग्राम फॉर इन्फॉर्मेशन. हमने 11th में ग्राफ्स कर लिए हैं इसलिए ये ग्राफ तो बहुत ही ज़्यादा इजी लगेंगे आपको और ये सच में बहुत ही ईजी है. अब सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमको जब ग्राफ बनाते हैं तब हमको क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट है 20,000 एंड यहाँ पे स्मॉलेस्ट 20 एंड बिगेस्ट 100. तो हमको ऐसे ही बनाना है 20 to 100. तो यहाँ पे हम 20 का गैप रखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट नंबर भी देखा और बिगेस्ट नंबर भी देखा. अब इनकम टैक्स हमको देखना है तो इनकम टैक्स क्या है, स्मॉलेस्ट 4 एंड बिगेस्ट 20. तो यहाँ पे भी क्या किया है, 4 का गैप लेके 20 तक लिख दिया है यहाँ पे. और फिर जो हम गैप लिखते हैं यहाँ पे हमको लिखना है कितना लिया है. तो एक एक्सिस पे हमने लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20,000 क्योंकि यहाँ पे हमने 20 का गैप लिया है. और यहाँ पे वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4,000 क्योंकि हमने 4 का गैप लिया है. ये आपको स्केल लिखना है. स्केल लिखने का भी एक मार्क होता है. आपको मार्क्स गेन करने हैं
तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब हमने पेयरिंग तो कर ली है। अब यहाँ पे 20 है तो हमको देखना है 20 के सामने क्या है, तो 4, तो 4 पे करना है 20 और 4 यहाँ पे। फिर उसके बाद है 20 के बाद 30, तो 30 आता है 20 और 40 के बीच में, तो 30 के सामने क्या है 6, तो 4 को 8 के बीच में 6 आता है। तो यहाँ पे जो लाइन मिलती है यहाँ पे हमको डॉट करना है। फिर उसके बाद है 10, तो 50 के सामने 50 आता है 40 और 60 के बीच में, तो 50 के सामने हमको 10 में करना है। फिर उसके बाद है 80 के सामने है 16, तो 16 तो डायरेक्टली हमारे पास अवेलेबल है, और 100 के सामने है 20, तो 20 भी हमारे पास है। तो ये जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन हुई है, तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो वी कैन से दैट देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y। ये इतना बहुत ही ज़्यादा इजी सा, मैं आपको इजी से आ जाएगा। अब नेक्स्ट है, इफ़ all the points of a scatter diagram lie on the one line and if the line goes in the downward direction from left to right। अब यहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है जब लाइन्स, इट इज शोज परफेक्ट नेगेटिव, डाउनवर्ड में नेगेटिव और अपवर्ड में पॉजिटिव, ये याद रखना है। When the changes in the values of two variables in opposite direction and in the constant proportion we get such a scatter diagram। We take one example to understand this case। अब सेकंड है, अब परफेक्ट नेगेटिव का करेंगे, उसमें है टू नो द रिलेशन बिटवीन मंथली एक्सपेंडिचर एंड मंथली सेविंग्स फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स फॉर 5 फैमिलीज इज गिवन बिलो। टोटल मंथली द इनकम ऑफ द फैमिली इज 20,000। अब यहाँ पे हमको मंथली एक्सपेंडिचर दिया गया है 15, 80, 8, 10 एंड 12, इतनी इनकी मंथली एक्सपेंडिचर है, और मंथली सेविंग्स है 5,000, 2,000, 12,000, 10,000 एंड 8,000। ओके, अब क्या है, स्कैटर डायग्राम हमको ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी मेथड के हिसाब से स्मॉलेस्ट नंबर है 8 एंड बिगेस्ट है 18। ओके, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो भी अवेलेबल है एक्सपेंडिचर हमने यहाँ पे लिखा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर था हमारे पास 8 है और बिगेस्ट है हमारे पास 18। तो हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा 2 का गैप लेके, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। यहाँ पे हम डायरेक्टली 8 से स्टार्ट नहीं कर सकते, हमको 2 से स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास मंथली सेविंग्स भी है, मंथली सेविंग्स है हमारे पास 5,000, 2,000, 12,000। तो यहाँ पे हमको गैप लेना है 2,000 का, क्योंकि स्मॉलेस्ट है 2 और बिगेस्ट है 12। तो यहाँ पे भी 2 का गैप लेंगे तो हमारा इजीली हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे स्केल लिखना पड़ेगा कि x एक्सिस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2,000 एंड y एक्सिस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2,000। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो ही फुल मार्क्स आप गेन कर सकते हो, क्योंकि एक चीज़ भूल जाओगे और फिर आके बोलोगे मैंने तो पूरा सम करेक्ट किया था लेकिन मुझे पूरे मार्क्स नहीं मिले। क्यों नहीं मिलते, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमको मंथली सेविंग्स भी लिखना पड़ता है, मंथली एक्सपेंडिचर भी लिखना पड़ता है, रुपीज़ इन 1000 भी लिखना पड़ता है, क्योंकि बोर्ड में ये सारी चीज़ें भी चेक होती हैं। अब हम सम करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले है छोटा, यहाँ पे 8 है, तो 8 के सामने 12, तो यहाँ पे हमको 8 के सामने 12 करना है। उसके बाद है 10, तो 10 के सामने सेविंग्स कितनी है, 10 के सामने 10, तो यहाँ पे 10 और 10 में हमको मार्क करना है। उसके बाद है 12, तो 12 के सामने है 8, तो उस पर हमको मार्क करना है। फिर 15, तो 15 के सामने हमको मार्क करना है। और उसके बाद है 18, तो 18 के सामने है 2, तो ये हमको डाउनवर्ड डायरेक्शन में सारी चीज़ें मार्क करना है। तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज़ अ परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y। तो आज हमने परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव कंप्लीट किया है।